हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बहुत अहम चीज़ की बात करने वाले हैं। अब क्योंकि एग्जाम्स भी हमारे पास आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ बच्चों को लगता है कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से या क्या वाकई हमको फ़ायदा होगा या क्या सही तरीका हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई सब हमने पढ़ लिया है, थ्योरी वगैरह सर जो आपने पढ़ाई है या जो बुक हमने रेफर करी है सब देख ली है, उसके बावजूद भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बनते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सब समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चंस लगाने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे में कैसे सही तरीके से प्रैक्टिस करें, थियोरी को कैसे सही से समझें कि इवेंचुअली फाइनली हम लोग क्वेश्चंस को कर पाए। या कभी कभी बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है, जो बच्चे नए स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा मेरी तरफ से ये सजेशन होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से देखें। तो बच्चों का ये भी सवाल होता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या क्वेश्चंस को हम पहले कैसे देखें। सही तरीका तो ये है ना कि पहले हम थ्योरी पढ़ें, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस से जुड़े सारे आपके सवाल हैं, इन सब के बारे में आज मैं जवाब देने वाला हूं कि थियरी पढ़ने का सही तरीका क्या है और उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। और जो भी मैं बताने वाला हूं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बताने वाला हूं। जो भी आप सब क्वेश्चंस करते हैं उन्हीं के आधार पे आपको बताने वाला हूं, तो ए टू जेड सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई, मैंने आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है प्लेलिस्ट बना बना के, और आप काफी बच्चे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और एग्जाम के बाद काफी कमेंट्स भी आते हैं कि उनका नेट और जेआरएफ इन यूट्यूब के वीडियोस को देख के क्वालिफाई हो गया। तो जरूर से उनको देखिए। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से होती है, तो इनमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जरूर से लगाएं। और इसके अलावा हमारी पेड सर्विसेज एंड्रॉइड ऐप पे अवेलेबल है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। जैसे हमारे फुल कोर्स या अगर सेक्शन वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो वो सब अवेलेबल है, और वीडियो के एंड में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाई, एक बात आप बहुत ध्यान से समझो कि आज की डेट में हमारे पास पढ़ाई की रिसोर्सेज सारी हैं, इतनी सारी सामग्री हमारे पास है कि बड़े आराम से हंसते हंसते हम जेआरएफ निकाल सकते हैं। लेकिन कमी है हमारे पास एक सही समझ और स्ट्रैटेजी की, और इसके पीछे क्या कारण है और क्या सोल्यूशन है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो चाहे बुक्स हो, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हो, चाहे कोई भी कंटेंट हो फ्री या पेड, वो आप सबके पास है ना। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की किसी के पास भी कोई कमी नहीं होगी। सारा ज्ञान जो भी पोथियां हैं, पीडीएफ है, सब कुछ आपके पास है। स्ट्रैटेजी की कमी है और उसके पीछे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे क्लियर नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को बोला कि थियरी को जो है हम पहले प्रैक्टिस करें या फिर क्वेश्चंस को हम पहले लगाएं और उसके बाद थियरी पे जाएं। देखो भाई, क्या होता है कि जो हमारी टीम है उनको भी मैंने बता के रखा है व्हाट्सएप पे। जैसे कोई बच्चा है वो कहता है कि मुझे भाई बस आपसे इतना जानना है कि आप ये बताओ कि मैं बहुत नया हूं और मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनको भी मैंने गाइड किया है कि आप ये रिप्लाई करो कि भैया जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हो सके उतने ज्यादा आप लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करो। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स का ये रिप्लाई होता है कि भाई अभी तो मैं थियरी पढ़ने की बात कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या आता है, कि तो हम क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट कर दें। क्योंकि हमने बचपन से जो हमारी एजुकेशन रही है और उससे हमारा माइंडसेट फिक्स्ड हो गया है। जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने यही पढ़ा है कि भाई पहले कुछ थियरी होती है, पहले कुछ पोथी होती है, उसको हम पढ़ लेते हैं, उसका सारा ज्ञान पी जाते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लगाते हैं। तो कॉमन सेंस जो हमारा कहता है, हमारा अब तक जो बिल्ड हुआ है लाइफ में, कि पहले थियरी हम पढ़ेंगे और थियरी के बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन मेरा मानना जो है इसका कहीं कहीं पे उल्टा है कि नहीं, पहले आपको क्वेश्चंस भी देखने हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको अपने थियरी पे या जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं या जो आपके पास कंटेंट है उस पर भी साइड बाय साइड काम करना है। अब ऐसा क्यों है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं थियरी पढ़ने के बाद भी, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। सबसे पहले भाई ये समझो कि जो थियरी हम पहले पढ़े या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले लगाएं, बात इसको समझो कि ये दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। खासकर हम यूजीसी नेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें कि नहीं भैया आपको पहले थियरी कर लेनी है और थियरी करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है आपने खुद देखा है, अगर एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपने देखे हो तो आप खुद समझेंगे
इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि भैया ये पढ़ा और ये क्वेश्चन आया। ये आपको अपने हिसाब से जज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से आइडिया लगाना पड़ेगा और डे वन से ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस को देखते रहना आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और इतने 5-6 महीनों में आप थ्योरी पढ़ते हुए आए हैं और एग्जाम का एंड आ गया और आपको लग रहा है हाँ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, और जैसे ही आप लगा रहे हो आप देख रहे हो कि यार सब गायब हो गया, मतलब पढ़ा क्या था हमने और क्वेश्चंस किस चीज के आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से क्योंकि आपने पहले क्वेश्चंस को देखा ही नहीं। तो सबसे पहले ये समझो कि मुर्गी आया या अंडा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले लगाएं या थ्योरी। इसका जवाब यह है कि बोथ गो साइड बाय साइड, आपको थोड़ा थोड़ा दोनों को देखते हुए चलना है, जिससे आपको एक थ्योरी का भी गाइडेंस मिलता रहेगा, कंटेंट का भी गाइडेंस मिलता रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पीवाईक्यूज हेल्प इन नोइंग द कंटेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देख लो, उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लगाना चालू कर दो, अभी तो कुछ पता भी नहीं कैसे लगाओगे, लेकिन पहले ये समझना स्टार्ट करो कि भाई जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो सही है गलत, वो कौन तुम्हें बताएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लैंग्वेज, उसके अंदर आने वाले टर्म्स वर्ड मीनिंग्स ये बताएंगे कि जो पढ़ रहे हैं वो सही है नहीं। तो दोनों को आपको साइड बाय साइड देखने में चलना है। थोड़े क्वेश्चंस भी देखते रहो, देखने का मतलब नहीं कि लगाना स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत देखते रहो, रिव्यू करते रहो और साइड बाय साइड आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और इसके द्वारा जो आप कंटेंट चुनेंगे वो वापस आपको हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही से लगाने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी पढ़ लिया उसके बाद ही वो आएगा, पहले से देखते रहो, समझते रहो, लगाओ मत, लेकिन उसके हिसाब से अपना कंटेंट सेलेक्ट करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हो। सेकंड चीज, चलिए मान लीजिए बहुत बच्चे मेरे भी कोर्स ज्वाइन किया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन करते हैं कि हमने पढ़ लिया जैसा आपने बताया जो भी किया, लेकिन फिर भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे। जब आप समझाते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देते हैं तो वो क्वेश्चंस भी हमको समझ में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाते हैं और उन्हें लगाने की कोशिश करते हैं हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो पढ़ लिया अच्छे से, कंसेप्ट समझ में आ गया, अब क्वेश्चंस जो है हम लगा लेंगे। तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ने के बावजूद क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे। तो उसका क्या सोल्यूशन है और क्या रीजन है, सबसे पहले समझो। सबसे पहले तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट से स्टडी नहीं करी है। यानी होता है ना आजकल हम लोग ऑनलाइन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई हमें बुक दिख जाती है, किसी बुक का बहुत नाम हो जाता है कि ये XYZ वाली बुक लो, तो बच्चे क्या करते हैं कि अंधाधुंध उसको पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है, या किसी टीचर को फॉलो कर लिया, उसने बोला मैं करा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जोश में आ गए, जो पढ़ाया सब पढ़ डाला, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं था तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। एक तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन मान लो अगर ये दिक्कत नहीं है, आपने सही से किसी कंटेंट को पढ़ा है जो अच्छा कंटेंट था, उसके बावजूद एक अगला स्टेप है जो आपको करना ही करना पड़ेगा, और वो क्या है, टेकिंग पीवाईक्यूज एज स्टडी मटेरियल। देखो बहुत ध्यान से समझो, आपकी जो कन्वेंशनल लर्निंग रही है, परंपरागत रूढ़िवादी जो लर्निंग रही है वो ये है कि थियरी में ज्ञान है, ज्ञान का टेस्ट क्वेश्चन से हो रहा है, क्वेश्चंस में अपना ज्ञान कुछ नहीं है। थियरी में ज्ञान था, कंटेंट में ज्ञान था, अब हम लोग टेस्ट लगाएंगे। यहां बहुत ध्यान समझो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ही असली स्टडी मटेरियल है। इसका मतलब कि यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, जो टीचर ने पढ़ाया वो पहला स्टेप था कि चलो कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन वो क्वेश्चन इतना ट्रिकी तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम कि जो लिखा था बस उसी पे क्वेश्चन बन के आ गया, ऐसा नहीं है। उस पे आएगा, कंटेंट वही होगा, लेकिन जो परोसने का तरीका है क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके के होंगे। तो इस तरीके से आप एक बार जब कंटेंट या किसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को भी एक स्टडी मटेरियल की तरह ट्रीट करना है और उसको भी लगाने की प्रैक्टिस करनी है। कंटेंट समझा, क्वेश्चन पे गए, ऐसे नहीं चलेगा कि अब तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस नहीं बनते। फिर क्वेश्चंस पे आपको जाना है, अब आपकी सेकंड स्टेप की लर्निंग स्टार्ट होगी। क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना है, धीरे धीरे देखना है, समझने की कोशिश करनी है, और यदि समझ में नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड होता है। अगर आप कोई बुक यूज कर रहे हो या हमारी टेस्ट सीरीज यूज कर रहे हो, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। कोर्स आपने लिया हुआ है तो पूछने का भी ऑप्शन होता है। वो सब आपको करके एक एक क्वेश्चन पे अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि हमने तो कंसेप्ट पढ़ लिया अब हमें जो है क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कंसेप्ट क्लियर करना, जो आपके सही कंटेंट से होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हो।
उसके बाद भी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को भी आपको एज अ स्टडी मटेरियल लेना है। हर एक क्वेश्चन के बाद आप कुछ नई चीज सीखोगे क्वेश्चन लगाने के बाद, तो ये भी अप्रोच आपको फॉलो करनी है। बिल्कुल भी रूढ़िवादी तरीके से मत जाओ कि अच्छा ये होती है, इसको पढ़ लिया जाता है, पढ़ लेने के बाद ये क्वेश्चन होता है, इसको लगा लिया जाता है। यूजीसी नेट के पेपर में ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक स्टडी मटेरियल है आपके लिए, उस पर भी टाइम लगा के उसको स्टडी करो। लेकिन यहाँ एक हमारे दिमाग की लिमिट आ जाती है कि हम आ जाते हैं एंग्जाइटी में जब एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डीआई का क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्वेश्चन होते हैं डीआई में। अब यहाँ या तो आपने अपना माइंड आपने लगा लिया, या तो कहीं यूट्यूब पे सुन लिया कि भाई 7-8 मिनट में डीआई का क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, पांचों के पांचों। अब जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप उसी 5-7 मिनट में उसे करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। स्टेप वाइज आगे बढ़ना है आपको। सबसे पहले कर तो पाओ, सबसे पहले समझो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूले के बाद कैलकुलेशन करने को भी देखो कि कितनी देर में कर पा रहे हो। सबसे पहला स्टेप है उस क्वेश्चन को कर पाना, भले जितने समय में कर पाओ, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, कोई बात नहीं। करना बड़ी बात है, उस क्वेश्चन को समझ पाना बड़ी बात है। और जब समझ पाओ क्वेश्चंस को तो उसके बाद आता है कि थोड़ा टाइम कम करने की कोशिश करो। और टाइम कम करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, डीआई को ही बार बार लगाते जाओ, टाइम अपना कम अपने आप होता चला जाएगा, उसकी कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं है। तो जब भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इग्नोरिंग द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट ना सेट करो भाई, ये तुम्हें इतना परेशान कर देगी कि तुम जो समझ पाओगे, तुम्हारे दिमाग की जो कैपेबिलिटी है वो भी तुम्हें नहीं समझने देगा। तो सबसे पहले टाइम हटाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ स्टडी मटेरियल ट्रीट करो और बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन को स्टडी करो। पहले कंसेप्ट तो आपको पढ़ने हैं अच्छे से, कंटेंट तो आपका अच्छा होना चाहिए, उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। सभी को नहीं, बहुत सारे तो इजी भी होते हैं क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में आ गए, 20 से 30% क्वेश्चंस, उनको स्टडी करना पड़ेगा विदाउट हैविंग अ टाइम लिमिट। बिना टाइम लिमिट के आराम से बैठो, कितना समय लगा सकते हो लगाओ, तभी आप एक एक करके क्वेश्चंस को समझते जाओगे और आपका ये टाइम लिमिट तभी जाकर के धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए बर्डन अपने दिमाग को ज्यादा ना डालो, वो वैसे ही ऑलरेडी परेशान है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जो आपका पढ़ने का तरीका है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि रिसोर्सेज आपके पास सब हैं, स्ट्रैटेजी की कमी है। और वो स्ट्रैटेजी कैसे आएगी? बाय ब्रेकिंग द कन्वेंशंस। हमारे जो दिमाग में पहले से कन्वेंशंस, ये रूढ़िवाद पड़ा है कि ये पढ़ लेते हैं, पढ़ के क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन देखो बन नहीं रहा है, मतलब पढ़ाई में कमी रह गई होगी। आपको दोनों ही चीजें पढ़नी है, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और फिर क्वेश्चंस पे भी टाइम लगा के उसे समझना है, उसे देखना है, बिना डरे, बिना टाइम लिमिट लगाए, बिना एंग्जाइटी के। तभी जाकर के आप कन्वेंशंस को तोड़ पाओगे और सही तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। आई होप मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दे दिया होगा। यदि कोई अगर रह गया है क्वेश्चन या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बना दूं। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में कि फुल कोर्स है, जो कि इस बार का जब पेपर हो जाएगा और फाइनल आंसर किया जाएगी तो ये फिर से अपडेट हो जाएगा। बार बार नए लेक्चर्स इसमें नहीं आते क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एक ही सेम टॉपिक का नया लेक्चर दे दिया जाए। हर बार अगर नया कोर्स बनाया जाए तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो जो चीजें ऑलरेडी आ रही हैं पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर वही रहेंगे। जो नए टॉपिक्स आएंगे उनकी अपडेट डाल दी जाएगी, तो कोर्स भी आपके एंड्रॉइड फोन की तरीके से अपडेट होता रहता है, जो कि फाइनल आंसर की बात होगा। और इस समय एग्जाम्स आने वाले हैं और लगातार यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप जरूर से ले लीजिए, जिसमें कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो भी डेमो वगैरह है वो आपको यहाँ व्हाट्सएप करने से मिल जाएगा, तो जरूर से यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें। जो भी लिंक वीडियो ट्यूटोरियल है वो यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।